समाजवाद और साम्यवाद, सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस। इसमें हम सोशलिज्म को डिफाइन करने वाले हैं और सोशलिज्म की टाइप्स और वैराइटीज को हम देखने वाले हैं इसमें। सोशलिज्म जो है एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम है, जिसमें एक कम्युनिटी एज ए होल ऑन करती है या फिर रेगुलेट करती है अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, जिससे कि इक्वलिटी रिड्यूस हो जाए और सोशल वेलफेयर प्रमोट हो जाए। एक कम्युनिटी, एक समुदाय अपने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करता है, जितने भी उसके साधन संसाधन हैं उसको वो ओन करता है या फिर उसको रेगुलेट करता है, अपने से चलाता है सभी अपने संसाधनों को, जिससे कि गरीबी कम हो पाए और वेलफेयर, सोशल वेलफेयर प्रमोट हो पाए, ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी हो पाए। कार्ल मार्क्स बात करते हैं क्लास स्ट्रगल की। क्लास स्ट्रगल किस किस के बीच में? कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में, मजदूर और पूंजीवादियों के बीच का जो तनाव है, जिसको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट को बुर्जुआस कहा है एंड वर्कर्स को प्रोलेटरिएट कहते हैं इनकी भाषा में, जिसमें ये इन्होंने बताया है क्लास स्ट्रगल के बारे में कि इन दोनों के बीच में एक स्ट्रगल चलता रहता है, क्योंकि ये बुर्जुआस है, कैपिटलिस्ट हैं, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करते हैं, सारे संसाधन ओन करते हैं, और बाकी वर्कर्स लेबर अपना देते हैं, अपनी मजदूरी करते हैं। वर्कर्स ही उत्पादन को पूरा उसके लक्ष्य तक पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मजदूरी मिलती है। जो मेन प्रॉफिट है वो कैपिटलिस्ट ले जाते हैं, और इस तरीके से कैपिटलिस्ट इस मजदूरों के लेबर का लाभ लेते हैं, मजदूरी का लाभ लेकर के अपने आप को अमीर बनाते हैं और अपने जीवन स्तर को काफी अच्छा रखते हैं। यहाँ पे कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार है, जो मजदूरों के उत्पीड़न के लिए, एक्सप्लॉयटेशन के लिए यहाँ पे कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों को, कैपिटलिज्म को जिम्मेदार बताया है। इन्होंने कहा है कि प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, प्राइवेट निजी किसी भी चीज की ओनरशिप, कोई भी चीज का प्राइवेट होना, इससे इनइक्वालिटी बढ़ती है, इनइक्वालिटी असमानता बढ़ती है। जो भी प्राइवेट ओनरशिप को कलेक्ट करता जाएगा तो बाकी लोगों के पास में रिसोर्सेस कम बचेंगे, इससे असमानता बढ़ेगी। ये कार्ल मार्क्स का कहना था। नाउ कार्ल मार्क्स जो बात करते हैं हमारे क्लास स्ट्रगल के लिए बात करते हैं, जो कि बुर्जुआ और प्रोलेटरिएट मींस कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच का क्लास स्ट्रगल। कैपिटलिज्म ये मानते हैं, कैपिटलिज्म जो है वो वर्कर के एक्सप्लॉयटेशन के लिए जिम्मेदार है। पूंजीवाद ऐसी व्यवस्था जहां प्राइवेट निजीकरण से व्यवस्था चलती है, जहां खुला बाजार होता है, अनियंत्रित बाजार होता है, उसे हम कैपिटलिज्म कह रहे हैं, जो कि कंपटीशन बेस्ड होता है। इसकी वजह से वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन होता है, जो मजदूर हैं उनका शोषण होता है। प्राइवेट प्रॉपर्टी से इनक्वालिटी बढ़ती है, असमानता बढ़ती है, जिससे कि वर्कर्स जो हैं, मजदूर हैं, वो अपने खुद की मजदूरी से जो काम करके उनने प्रोडक्शन किया है वही उत्पादन नहीं ले पाते हैं, तो एलियनेटेड फील करते हैं वो अपनी खुद की लेबर से। उन्होंने जो काम करके जो प्रोडक्ट्स बनाए हैं उस प्रोडक्ट्स का वो खुद उपयोग नहीं कर पाते हैं। मजदूर अधिकतर देखा होगा कि जो घर बनाने में, कंस्ट्रक्शन में जो मजदूर होते हैं उनके अपने घर चद्दर के बने होते हैं, या फिर वो किसी रेंटेड हाउस में, बेकार से मकान में रह रहे होते हैं। महल बनाने वाले मजदूर भी किसी झोपड़ी में ही रह रहे होते हैं, इसलिए वो अपनी मजदूरी से भी एलियनेटेड होते हैं। जो काम वो खुद करते हैं उसका वो खुद उपयोग नहीं कर पाते हैं, उसका जो मेन शेयर है, उसका प्रॉफिट है, किसी कैपिटलिस्ट के द्वारा उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कार्ल मार्क्स का जो गोल है, कार्ल मार्क्स का गोल है नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये नहीं चाहते हैं कार्ल मार्क्स कि किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो, किसी की भी कोई निजी संपत्ति हो, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हो, कोई भी संसाधन निजी के, ये पूर्णतः विरोध में है।
ये मानते हैं कि स्टेट कंट्रोल होना चाहिए किसी प्रोडक्शन के ऊपर, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। कोई भी उत्पादन करने की चीजें हैं उसके ऊपर, कोई भी फैक्ट्रीज हो या फिर जो एग्रीकल्चर है, किसी भी चीज के ऊपर स्टेट का कंट्रोल होना चाहिए, सरकार का कंट्रोल होना चाहिए। इनका एंड गोल जो है, प्राथमिक उद्देश्य इनका जो फाइनल गोल है वो है स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी। ऐसी सोसाइटी जहां पे मजदूर और कैपिटलिस्ट तो है ही नहीं, लेकिन जहां पे कोई क्लास ना हो, अपर क्लास लोअर क्लास, जहां पे पैसे या फिर कैपिटल के बेसिस पे लोगों को डिवाइड नहीं किया गया हो। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्लास के बेसिस पे लोग डिवाइड होते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। ये उनके फाइनेंशियल स्टेटस और प्रॉपर्टी कितनी है उनके पास, प्रॉपर्टी के लेवल पे ये सब चीजें ये क्लास क्रिएट होती है। स्टेटलेस, ये स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं, ये स्टेट का विरोध करते हैं कि नहीं, कोई भी सरकार नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए किसी को चलाने के लिए, क्योंकि स्टेट भी कंट्रोल करने लगेगा चीजों को। अब भारतीय सोशलिज्म क्या चीज है? अगर सोशलिज्म कार्ल मार्क्स के सोशलिज्म को पकड़े तो कार्ल मार्क्स तो स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अपोजिशन में है। बट इंडियन सोशलिज्म नाम की भी कोई चीज है। यहां पे इंडियन सोशलिज्म की बात करता है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, देयर विल बी प्राइवेट प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं बट दे विल बी केप्ट अंडर चेक फॉर लार्जर पब्लिक गुड, जिसे कि सरकार के द्वारा उस पर नियंत्रित होगी, रेगुलेटेड होगी, गवर्नमेंट उसको चेक में रखेगी फॉर द लार्जर पब्लिक गुड, ज्यादा लोगों के लिए। प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी, मिक्स्ड इकोनॉमी है जस्ट लाइक। लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को लार्जर पब्लिक गुड के लिए चेक में, रेगुलेशन में रहना होगा। अगर ज्यादा लोगों का हित है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में कोई चेंजेस करने के लिए, तो उस चेंजेस को गवर्नमेंट कर देगी। प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर भी कर सकती है सरकार, स्टेट एक्वायर भी कर सकती है लार्जर पब्लिक गुड। अगर ज्यादा लोगों का भला हो रहा है, ज्यादा लोगों के हित में है, तो उसको सरकार प्राइवेट प्रॉपर्टी को जो है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देगी, उनको कंपनसेशन दे करके। कोई प्रोजेक्ट है जस्ट लाइक कुछ प्राइवेट बैंक्स हमारी नेशनलाइज हुई है, या कोई भी किसी भी चीज को, कोई प्राइवेट लैंड है, किसी की जमीन है, वहां से अगर कोई हाईवे बनना है, सड़क बनना है, इंडस्ट्री बननी है, आईटी पार्क बनना है, या कोई भी अन्य उपयोग में लेना है गवर्नमेंट को, तो उस पार्टिकुलर प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट एक्वायर करेगी, उसका कंपनसेशन देगी, मुआवजा जरूर देगी प्राइवेट प्रॉपर्टी को एक्वायर करते समय। लेकिन लार्जर पब्लिक गुड के लिए प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक्विजिशन यहां पे पॉसिबल है इंडियन सोशलिज्म में। मार्क्स ने एक स्टेटमेंट दिया था। मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज द ओपियम ऑफ मासेस। ये धर्म जो है ये ओपियम की जैसे काम करता है लोगों के लिए। ओपियम अफीम एक नशा का पदार्थ है, जिससे तुलना की है रिलीजन की, धर्म की। धर्म को नशा मानते हैं कार्ल मार्क्स। वो कहते हैं कि जब तक रिलीजन रहेगा, जब तक धर्म रहेगा, नो वन विल रिवोल्ट। यहां पे आंदोलन होने की, क्रांति होने की संभावना खत्म हो जाएगी। क्रांति क्यों? कि ये जो क्लास स्ट्रगल चल रहा है, वर्कर्स, मजदूरों और पूंजीवादियों के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, इस स्ट्रगल के लिए कार्ल मार्क्स मानते हैं ये रिवोल्ट, रिवोल्यूशन से खत्म होगा, ये क्रांति से खत्म होगा। ये कार्ल मार्क्स कहीं खूनी क्रांति की तरफ संकेत करते हैं कि एक रिवोल्ट होना आवश्यक है। लेकिन इस रिवोल्ट के लिए कार्ल मार्क्स मानते हैं कि जहां जहां रिलीजन है वहां रिवोल्ट की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि जो वो उनकी परेशानी है, किसी लोअर क्लास की, मजदूरों की जो परेशानी है, उसके लिए हर रिलीजन में कुछ ना कुछ थियरीज दी गई हैं कि आपके कर्म जो है आपने अच्छे कर्म नहीं किए होंगे, इसलिए आपका इस पार्टिकुलर घर में या फिर पार्टिकुलर क्लास में, ग्रुप में, कास्ट में आपका इसलिए जन्म हुआ है कि आपके कर्म ठीक नहीं है। या फिर ऐसी कर्मा थ्योरीज टाइप की कुछ भी थ्योरीज, पुनर्जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ऐसी सब थ्योरीज से उनको सेटिस्फाई कर दिया जाता है। वहां पे
जो है रिवॉल्यूशन की गुंजाइश खत्म हो जाती है। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस एंड व्हेनेवर अंटिल द रिलीजन एक्सिस्ट देयर विल बी नो एनी पॉसिबिलिटी ऑफ रिवोल्ट। कार्ल मार्क्स का स्टेटमेंट है और काफी हद तक सही भी है। फाबियन सोशलिज्म की एक बात होती है। फाबियन सोशलिज्म क्या चीज है कि हमें ये जो गैप है रिच और पुअर के बीच का जो गैप क्रिएट है, ब्रिज, इसको कैसे ब्रिज करेंगे हम? ये जो रिच और पुअर, गरीब और अमीर के बीच की खाई जो है, इसको कैसे भरेंगे? इसको गवर्नमेंट इंटरवेंशन, स्टेट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप से भरेंगे। सरकारी हस्तक्षेप कैसे? टैक्स कलेक्शन, किसी पर्टिकुलर जो हायर ग्रुप, हायर क्लासेस से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके हम जो वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या और भी तरह की स्कीम्स जो कि पुअर्स को डेडिकेटेड है, ऐसी पॉलिसीज बना करके, रोजगार गारंटी योजना टाइप की योजनाएं बना करके जो दोनों के बीच का, हायर क्लास और लोअर क्लास, अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है, इसको भरने का काम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, शासकीय हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप से, जो कि पॉलिसीज बना के, लॉज बना के, इन सब चीजों को प्रोवाइड करके अगर वो गैप ब्रिज किया जा रहा है, इसको हम फाबियन सोशलिज्म कहते हैं। इसको ही गांधीयन सोशलिज्म भी कहते हैं। गांधी भी इसी चीज को मानते हैं, गांधी भी इसी समाजवाद का सपोर्ट करते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो भरी जाए गवर्नमेंट इंटरवेंशन से। अब ये फाबियन सोशलिज्म है, ये मानता है कि जो ग्रेजुअल अप्रोच है सोशलिज्म को अचीव करने के लिए, सोशलिज्म जो है धीरे धीरे करके अचीव होगा। सोशलिज्म डेमोक्रेटिक मींस से हम प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद को अचीव करें। समाजवाद का फाइनल गोल है जो इनइक्वालिटी को खत्म करना और वेलफेयर को प्रमोट करना। मानते हैं असमानता को खत्म करना इसका फाइनल गोल है। गोल है इनइक्वालिटी को खत्म करना सोशलिज्म का। यहां पर फाबियन सोशलिज्म में मानते हैं कि ये डेमोक्रेटिक मींस से हम धीरे धीरे करके सोशलिज्म को अचीव करेंगे, ना कि किसी क्रांति से। ये कार्ल मार्क्स का तरीका जो है उसको नकारते हैं फाबियन सोशलिज्म से। गांधी वाले सोशलिज्म है ये, यहाँ पे क्रांति का तरीका नकार करके डेमोक्रेटिक मींस, जहां पे हम पॉलिसी बना करके जो ये गैप है अमीर और गरीब के बीच का, इसको हम भरते हैं, इसको हम फाबियन सोशलिज्म कहते हैं। नाउ हम इसमें देखेंगे सोशलिज्म और कम्युनिज्म के बीच का डिफरेंस, समाजवाद और साम्यवाद का अंतर क्या है। सोशलिज्म, समाजवाद हमें मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए अलाउ करती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जहां प्राइवेट भी अलाउड है और गवर्नमेंट भी, जहां पे मींस ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास भी है और प्राइवेट के पास भी है। ऐसी इकोनॉमी जैसे इंडियन इकोनॉमी, यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज भी है और फ्यू ऑफ द सेक्टर्स, कुछ सेक्टर और कुछ इकोनॉमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो एसेट्स हैं गवर्नमेंट के पास भी। ऐसी इकोनॉमी को सोशलिज्म सपोर्ट करता है। रिफॉर्म्स की भी बात करता है ये कि जहां गुंजाइश है, जहां जरूरत है, वहां पे रिफॉर्म्स भी किए जाएं। सोशलिज्म का भी एम है रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो असमानता है इसे कम करने का सोशलिज्म का एम है। और सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने का जो अलग अलग स्कीम्स है सोशलिज्म का एम है। सोशल ओनरशिप और रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, यहां पे सोशल ओनरशिप की बात हो रही है या फिर रेगुलेशन की बात हो रही है मींस ऑफ प्रोडक्शन की, जिससे कि हमारी इनइक्वालिटी कम हो पाए। ये रेस रेडिकल है, यहां पे उग्रता की कोई बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन से, सरकारी हस्तक्षेप से लॉस बना करके, पॉलिसीज बना करके सोशलिज्म को अचीव करने की बात हो रही है। वहीं पे अगर हम देखें कम्युनिज्म पे, तो कम्युनिज्म तो नो प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करता है, किसी तरीके की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होना ही नहीं।
ये मोर रेडिकल है, अति उग्र है। ये मानता है कि अगर क्लास है या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो कोई भी व्यक्ति प्राइवेट प्रॉपर्टी को छोड़ेगा नहीं। अगर किसी के पास निजी प्रॉपर्टी है और अगर कहा जाए कि सब लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी छोड़ना है और सभी को जो है इक्वल होना है, तो कोई भी इस चीज के लिए एग्री नहीं होने वाला है। जिनके पास में पावर है वो होल्ड करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मानते हैं कि यहाँ पे रिवॉल्यूशन की नीड है, क्रांति की नीड है, और रिवॉल्यूशन जो है वो है खूनी क्रांति, ब्लड रिवॉल्यूशन, जिसमें कि मारकाट और जबरदस्ती करने की ये बात करते हैं। तो ये इसलिए मोर रेडिकल है। इनका एम है स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, जहां कोई ऊंच नीच भेदभाव ना रहे, यहाँ कोई कंट्रोलर ना रहे। ये क्लास स्ट्रगल के लिए कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई क्लास स्ट्रगल नहीं होना चाहिए, कोई वर्कर्स नहीं होने चाहिए, कोई कैपिटलिस्ट नहीं होना चाहिए, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टीज नहीं होना चाहिए। हर चीज पर, हर वस्तु पे सभी लोगों का बराबर से अधिकार ये लोग मानते हैं। ये मानते हैं कि नो रिलीजन, देयर शुड बी नो रिलीजन, धर्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां भी धर्म होगा वहां पे भी एक प्रकार की क्लास क्रिएट हो जाएगी और वहां पे भी एक्सप्लॉयटेशन किसी प्रकार से शुरू हो जाएगा। देन जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, एक्सप्लॉयटेड पीपल हैं, वो कभी भी रिवोल्ट नहीं कर पाएंगे अगर रिलीजन रहेगा तो। उन्हें उनकी जो कमजोरी है, वीकनेस है, पुअरनेस है, उसका कहीं ना कहीं कोई थियोरिटिकल सॉल्यूशन दे दिया जाएगा कि आपकी ये गरीबी, ये परेशानी का कारण कहीं ना कहीं आपके अपने कर्मों में, आपके पुनर्जन्म के कर्मों में इस तरीके से उसको सेटिस्फाई करने की प्रयास किया जाएगा। इसलिए ये रिलीजन का भी पूर्णतः विरोध करते हैं। ये कंप्लीट इक्वालिटी की बात करते हैं। यहाँ पे हमें कंप्लीट इक्वालिटी, सब समान, सब बराबर की बात करते हैं। जबकि हम देखते हैं कि सोशलिज्म, समाजवाद जो है, ये रिडक्शन की बात करता है। ये कहता है कि इनइक्वालिटी रिडक्शन, यहाँ पे बात होती है इनइक्वालिटी रिडक्शन। ये बात करते हैं कि इनइक्वालिटी को कम किया जाए, जबकि कम्युनिज्म बात करता है कंप्लीट इक्वालिटी, देयर शुड बी नो इनइक्वालिटी। सो ये एक मेन बेसिक डिफरेंस है। अब हम देखें कि सोशलिज्म को अचीव कैसे किया जा सकता है। सोशलिज्म मेनली डेमोक्रेटिक मींस, जो प्रजातांत्रिक तरीकों से अचीव किया जा सकता है, इसका साधन है प्रजातांत्रिक तरीके, जैसे कि स्टेट इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटरवेंशन या स्टेट इंटरवेंशन। कैसे करेगा स्टेट इंटरवेंशन? लॉ से पॉलिसीज बना करके, कानून बना करके स्टेट इंटरवीन करेगा। यहां पे हम देखें तो कार्ल मार्क्स ने सोशलिज्म और कम्युनिज्म, समाजवाद और साम्यवाद को कनेक्ट करने का एक स्टेटमेंट में कोशिश किया है। कार्ल मार्क्स कहते हैं सोशलिज्म जो है वो ट्रांजिशन स्टेट है कम्युनिज्म की तरफ पहुंचने का। वो मानते हैं, कार्ल मार्क्स मानते हैं कि सोशलिज्म जो है से अगला स्टेज आता है कम्युनिज्म, क्योंकि सोशलिज्म बात करता है रिडक्शन, इनइक्वालिटी रिडक्शन की। क्या की बात करता है? इनइक्वालिटी, दोनों के लगभग रिडक्शन, दोनों के जो एम है, पर्पस, वो एक स्ट्रीम लाइन में, सेम लाइन में। ये इनइक्वालिटी रिडक्शन की बात करता है, ये कंप्लीट इक्वालिटी की बात करता है। ये मानते हैं कि भेदभाव कम होना चाहिए, और कम्युनिज्म में आती है बात कि भेदभाव होना ही नहीं चाहिए, कंप्लीट इक्वालिटी, पूर्ण समानता की बात करता है, मानता है पूर्ण समानता। इसलिए कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये ट्रांजिशन फेज है, सोशलिज्म इज ए ट्रांजिशन फेज टुवर्ड कम्युनिज्म। सो इसमें हमने समझा सोशलिज्म, कम्युनिज्म, और कार्ल मार्क्स के पर्सपेक्टिव से सोशलिज्म, गांधी के पर्सपेक्टिव से सोशलिज्म, फाबियन सोशलिज्म। इसमें हमने पूर्णतः समाजवाद और साम्यवाद को समझने की प्रयास किया है। धन्यवाद।